हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जैसे कि हम लोग रिसर्च के लिए अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस हो सकता है और जून 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। तो आज बात करते हैं रिसर्च। व्हाट यू मीन बाय रिसर्च। जब मानव विकास होता है, प्रगति होती है, तो अनुसंधान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुसंधान यानी रिसर्च। जब मानव के समक्ष काफ़ी सारी प्रकृति और समय के अनुसार निरंतर चुनौतियाँ आती रहती हैं, तो उनसे निपटने या उनका समाधान ढूंढने के लिए मानव को रिसर्च करना होता है। वो कुछ तर्क और प्रयोग के द्वारा अनुसंधान में लगातार वर्क करता रहता है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास, नए तथ्य की खोज और ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। रिसर्च मीन्स री प्लस सर्च। री का मीनिंग हुआ बार बार या फिर से, और सर्च का मतलब हुआ खोजना। किसी भी पॉइंट या किसी भी मूल समस्या का हम बार बार जब उससे सर्च करते हैं, उसके बारे में समस्याओं को जानते हैं या उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी बार बार खोजना। शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है और फिर उसके संबंध में आंकड़े वगैरह एकत्रित कर इकट्ठे कर उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वही हमारे शोध का परिणाम निकलता है। और शोध कार्य में कुछ डाटा वगैरह जो जिन्हें हम चर के रूप में या फिर उनका संबंध देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध से प्रभाव और प्रमाण, कारण और प्रभाव, सह संबंध, सर्वेक्षण शोध कार्य द्वारा सामान्यतः सह संबंध द्वारा ज्ञात किया जाता है। और इन शोध कार्यों में हम चरों की प्रभावशीलता को भी अध्ययन करते हैं। और इन शोध कार्यों से सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल कर आता है वो नवीन तथ्यों की खोज निकल कर आती है। इसके बाद हम देखेंगे मूलभूत अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान। अनुसंधान दो प्रकार से किया जाता है। मूलभूत अनुसंधान किसी मूल उद्देश्य के लिए नई परिकल्पनाओं का या संरचनाओं का निर्माण करना। अनुसंधान के निष्कर्ष में विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों का एकत्रीकरण है। मूलभूत अनुसंधान हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। ये व्यावहारिक अनुसंधान के लिए आधारभूत तथ्यों की खोज और एकत्रीकरण करता है। मूलभूत अनुसंधान किसी चीज़ का मूल रूप से यानी कि उस विशेष वैज्ञानिक नियम का प्रतिपादन होता है। और व्यावहारिक अनुसंधान के तहत हम ऐसे अनुसंधान को लेते हैं जिसके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक हो। तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसंधान व्यावहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। मूलभूत अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों की पुष्टि व्यावहारिक अनुसंधान से की जाती है। व्यावहारिक अनुसंधान में तथ्य और निष्कर्षों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने इम्पोर्टेंटली ये देखा है कि हम जब भी रिसर्च या अनुसंधान करेंगे उससे हमारे लिए रिज़ल्ट क्या निकल कर आएगा, नए तथ्यों की खोज और ज्ञान में वृद्धि। आज के इस टॉपिक में हम आपको अनुसंधान के बारे में डिटेल में समझाया। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और एग्ज़ाम्स के लिए इन जानकारियों को कहीं से भी यूट्यूब चैनल पर कहीं से भी किसी चैनल से अगर आपको मिल रही है तो आपको सुनने और पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आगे के लिए धन्यवाद।